प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत हम कहानी एकादशी की पुस्तक में संकलित कहानियों की समीक्षा पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज कहानी पढ़ते हैं पाजेब। तो शुरू करते हैं। कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार। सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के बारे में परिचयात्मक अध्ययन करते हैं, उसके बाद में कहानी की समीक्षा देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में और देहावसान सन 1989 ईस्वी में। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को जाता है। इनका जन्म अलीगढ़ के कोड़ियागंज में हुआ था और शिक्षा गुरुकुल एवं काशी विश्वविद्यालय में हुई। गांधी जी के देशव्यापी आंदोलन का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था, अतः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए। इनकी कहानियों की पृष्ठभूमि भी गांधी दर्शन द्वारा निर्मित हुई देखी जा सकती है। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है इनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाया और व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उसके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। वे अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का एक रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जैनेन्द्र कुमार उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। इनकी कहानियों में आसपास के जीवन यथार्थ को आधार बनाया गया है। इनमें विचारों की प्रधानता है। जैनेन्द्र की कहानी कला की विशिष्टता को देखकर प्रेमचंद ने इन्हें हिंदी का गोरकी कहा था। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए। इनकी कहानियों में शिल्प के विविध रूप देखे जा सकते हैं, जैसे पात्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में। इनकी शिल्प संबंधी इन विशेषताओं के साथ ही एक और विशेषता इनकी कहानियों में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। उनके पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। जैनेन्द्र की कहानियों का पहला संग्रह सन 1929 में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था। इनकी कई कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिनमें पाजेब, खेल, पत्नी, जाह्नवी, फोटोग्राफी, नीलम देश की राजकन्या, लाल सरोवर, दो चिड़िया, घुंघरू, भाभी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और दृष्टिदोष प्रमुख हैं। इनकी संपूर्ण कहानियाँ, जैनेन्द्र की कहानियाँ 10 भाग में संकलित हैं। अब बात करते हैं अपने पाठ्यक्रम में संकलित कहानी पाजेब की। पाजेब इस कहानी में जीवन की एक छोटी सी घटना को उठाया गया है। पाजेब सबसे पहले बच्चे के मन में इच्छा के रूप में उभरता है। कहानी के अंत में यही पाजेब मध्य वर्गीय जीवन के यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है। पाजेब तो एक प्रतीक मात्र है निम्न मध्य वर्ग की इच्छा आकांक्षा का। वस्तुओं के प्रति ललक की अतिशयता इस कहानी में देखी जा सकती है। मध्य वर्ग की उद्दाम लालसाएं, अविश्वास और मिथ्याचार इस कहानी में प्रकट हो गया है।
जैनेंद्र की कहानियाँ व्यक्ति के अंतर जगत का बड़ी बारीकी से अध्ययन करती है। पाजेब कहानी में भी यही विशिष्टता है। कहानी में पाजेब का खो जाना यथार्थ के कई सारे पहलुओं को उद्घाटित कर देता है। पाजेब खो जाने के बाद आशुतोष से पूछताछ की जाती है। माँ बाप उससे तरह तरह के सवाल करते हैं। इन सवालों में ही मध्य वर्गीय चरित्र का यथार्थ झलक उठता है। छोटी छोटी चीज़ों के प्रति इतनी आसक्ति और दूसरों के प्रति अविश्वास इस वर्ग की स्थायी पहचान है। यहाँ वस्तु की कीमत व्यक्ति से ज़्यादा आंकी जाती है। तभी तो दुनियादारी से अनजान बच्चे के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि चोरी के आरोप में पकड़े गए किसी आदमी के साथ। बच्चे आशुतोष द्वारा कोई जवाब न दिए जाने के कारण उत्पन्न झुंझलाहट और घर के अंदर उसे बंद करने की तमाम कोशिशें इस कहानी को ऐसे मोड़ देती हैं जिससे इसका उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाता है। आशुतोष की चुप्पी में ही उसके पिता का मध्य वर्गीय चरित्र उभर कर हमारे सामने आ जाता है। पाजेब की जानकारी हासिल करने के लिए कभी वह आशुतोष को पुचकारता है, प्रलोभन देता है और कभी उसे यातना तक देता है। जो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ इस तरह का व्यवहार करता है वह दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पाजेब के माध्यम से लेखक मध्य वर्ग की संकीर्णता, अवसरवादिता, ढुलमुलपन, लालच और खोखलेपन को दिखाना चाहता है। इस प्रकार ये कहानी कलात्मक दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।